ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 20 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 21वां अध्याय। जब राजा जयवर सिंह को तलाश करती हुई रानी बाछल वन में बड़ी दुखी थी, तब इधर तो गुरु गोरखनाथ के पास विष्णु भगवान ने नारद मुनि को भेजा और उधर आकाशवाणी द्वारा वन में ही रानी बाछल को कहा कि तुम सीधी अपने ददरेवा नगर वापस चली जाओ। उधर गोरखनाथ तुम्हारी नगरी में शीघ्र पहुंचने वाले हैं और समय आने पर राजा जयवर सिंह भी पहुंच जाएंगे। आकाशवाणी को सुनकर रानी बाछल ने प्रसन्न हो अपनी नीली घोड़ी पर सवार होकर नगर को चल दी। गोरख गुरु की जय कहकर और आकाशवाणी की बात याद करके घोड़ी को लेकर अपने महल में जा पहुंची। गुरु गोरखनाथ जी के आने की खुशी में गुरु गोरखनाथ की जोत जलाकर पलंग पर सो गई। थकी होने के कारण उसे अपने तन बदन की भी सुध न रही। इधर संत महंत पूजा पाठ कर रहे हैं, उधर रानी बाछल की प्रमुख दासी मुंगदा दे अपने घर में छम छम करती अपने काम के लिए चल पड़ती है। जब मुंगा दे घूमती घामती नौलखे बाग के निकट पहुंची तो अपनी दोनों आंखें मल मल कर कभी गुरु गोरखनाथ के चेलों को देखती तो कभी नौलखे बाग के पेड़ पौधों को, जो बेतादाद फल फूलों से लदे हरे भरे होकर झूम रहे थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हरा भरा बाग महारानी बाछल वाला ही है या कोई दूसरा। मैं रास्ता तो नहीं भूल गई। अगर रास्ता नहीं भूली तो ये सूखा बाग, हाय राम, एकदम कैसे हरा भरा हो गया। इतने पत्ते, इतने फल, मेवा तो मैंने किसी बाग में भी नहीं देखे। और ये इतने संत महंत हजारों की तादाद में कहाँ से आए हैं। मीलों तक इन्होंने लक्कड़ ही लक्कड़ सुलगा रखे हैं और कितने ही महात्मा नहा धोकर धर्मशाला की तरफ से निकल रहे हैं। क्या कुएं में पानी भी आ गया है? पता नहीं खारा है या मीठा। प्यास तो मुझे भी सता रही है। किससे कहूँ, किससे पूछूं? मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। कोई अपने जी में क्या कहेगा। मूंगा दे बावली सी बनी चारों तरफ नजर घुमा घुमा कर देख रही थी। उसकी हिम्मत किसी से बात करने की नहीं हो रही थी। इतने में संत ओगरनाथ की दृष्टि बांदी मूंगा दे पर पड़ी, जो सजी धजी मुख में पान दबाए अपने दोनों नैन घुमा घुमा कर संत महंतों को घूर रही थी। संत ओगरनाथ ने देखा इस औरत को खड़े काफी देर हो गई है, जो जाने का नाम ही नहीं लेती। चारों तरफ निगाह घुमा घुमा कर देख रही है। इसका क्या मतलब है यहाँ आने का, और ये है कौन, जानना चाहिए। आगे बढ़कर ओगरनाथ बोले, माई क्या बात है और कैसे खड़ी हो? क्या किसी से कुछ पूछना है? तुम हो कौन और किस उद्देश्य से यहाँ खड़ी हो? संत ओगरनाथ के एकदम ढेर सारे प्रश्न सुनकर बांदी मूंगा दे घबरा गई। मुंह से बोल नहीं निकल पाया। फिर भी हिम्मत बांध हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये हमारी महारानी बाछल का वही सूखा हुआ नौलखा बाग है या मैं ही गलती से किसी दूसरी जगह आ गई हूँ? आज तो मुझे ये बाग 10-11 लखा लग रहा है। आप लोग कहाँ से पधारे हैं और आप लोगों के गुरु कौन हैं? उनका नाम बताने की कृपा करें। मैं महारानी बाछल की प्रमुख बांदी हूँ और मूंगा दे मेरा नाम है। आपकी मुझ दासी पर बड़ी कृपा होगी जो आपका परिचय मुझे मिल जाएगा। बांदी मूंगा दे के वचन सुनकर संत ओगरनाथ बोले, हम लोग सबके सब योगीराज गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं। हमारी जमात में 1400 संत हैं, जो गोड़ बंगाले प्राण से चलकर कल शाम के वक्त आकर इस बाग में ठहरे हैं। सूखे बाग को हरा भरा व कुएं के जल को एकदम गंगा जल के समान मीठा और निर्मल कर देना हमारे गुरुजी की करामात है। संत ओगरनाथ की बात सुनकर मूंगा दे फूल कर कुप्पा हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह संत ओगरनाथ को प्रणाम कर मस्तक झुका छम छम करती महल की तरफ रवाना हो गई। मारे खुशी के उसके पैर धरती से अधर ही उठकर चल रहे थे। तलवों में धूल लगती ही नहीं थी। वह जल्दी जल्दी महल की तरफ चली जाती थी
और सोचती जाती थी, आज मेरे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इधर बांदी महल की तरफ दौड़ी चली जाती थी और उधर सब संतों को इकट्ठा कर संत ओगरनाथ ने अपने गुरुदेव की स्तुति शुरू की। गुरुद्वारे चलो सब मिलकर गुरुद्वारे, गुरु गोरखनाथ सिद्ध बड़े हैं, भक्तों के कष्ट हरे हैं। 1400 चेलों के नायक गुरु गोरख सिद्ध बड़े हैं। योगेश्वर ज्ञानी भक्त कहते जिन्हें है स्वामी, मच्छिंद्र नाथ योगी से विद्या ये ही पढ़े हैं। गुरु गोरखनाथ सिद्ध बड़े हैं। मैनावंती ने सुमरा धौलागढ़ से धाये, जालंधर गुरु की चेली बनके दीनी अमर कराए। गुरु गोरख सिद्ध बड़े हैं। जब संकट पूरन जति पे आए, कुएं से उसे निकाला, अमृत छिड़क अमर कर दिया। इंद्रे देखा लाला, गुरु गोरख सिद्ध बड़े हैं। रानी बाछल ने सह समरा, गुए की जोत जलाई, खुशी हुए है तप आधारी, इनके भी दुख हरे हैं। गुरु गोरख सिद्ध बड़े हैं। जो भी भक्त जन करे स्तुति, मन इच्छित फल पावे। सुबह शाम जो जोत जगावे, सब संताप भगावे। गुरु गोरख सिद्ध बड़े हैं। इधर संतों की स्तुति समाप्त हुई और उधर मूंगा दे बांदी ने महारानी बाछल को नमस्कार कर चरणों में अपना शीश झुकाया। अपनी बांदी मूंगा दे को प्रसन्नचित्त अपने सामने खड़ी देखकर रानी बाछल बोली, मूंगा दे, आज तो तुम बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हो, क्या कुछ रास्ते में पाया है? जब से राजा जेवर सिंह बन गए थे, रानी बाछल के साथ साथ राजनिवास के सभी दास दासी उदास रहते थे। खुशी किसी के भी चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी। सबके ही चेहरों की खुशी गायब हो चुकी थी। मूंगा दे को हंसते मुस्कुराता देख रानी बाछल ने उपरोक्त बात की। रानी बाछल की बातें सुनकर मूंगा दे अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, महारानी जी, अभी पाया तो कुछ नहीं, परंतु आपको खुशखबरी सुनाकर बहुत कुछ पाने की आशा है। मैं अपनी खुशी का रहस्य बाद में बताऊंगी, पहले मेरी गोदी हीरे मोती नीलम पन्नों से भर दो। अपनी बांदी मूंगा दे की बात सुनकर रानी बाछल के वन में हुई आकाशवाणी को याद करके समझ तो बहुत कुछ गई, फिर भी धीरज धरकर चेहरे पर मुस्कान बिखेरती हुई बोली, मूंगा दे, बता तो सही, ऐसी क्या खुशखबरी लाई है जो अपनी गोदी हीरे पन्ना मोतियों से भरवाना चाहती है? जो समाचार लाई है मुझे शीघ्र बता। मेरी पूजा अर्चना को देर हो रही है और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जोत भी जलानी है। इतनी बात सुनकर मूंगा दे बोली, अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जोत बालना व्यथा है। आपकी जोत जलाने की तपस्या पूरी हो गई, आपको बहुत बधाई हो। आपकी मनोकामना पूरी होने का वक्त नजदीक आ गया है। हमारा सूखा हुआ नौलखा बाग हरा भरा हो गया है। फल फूल मेवा पेड़ों पर इस कदर लदा हुआ है कि अब हमारे बाग का नाम नौलखा ना रहकर 10-11 लखा हो जाना चाहिए। बाग में दूर दूर तक साधु सन्यासों के आसन बिछे हैं। आसनों के पास ही समाधि लगाए संत महंत बड़े बड़े लक्कड़ सुलगाए आंखें बंद किए माला जप रहे हैं। उनकी धूनी का धुआं आसमान तक पहुंच रहा है। कुएं का जल गंगा जल के समान एकदम निर्मल और मीठा हो गया है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज सबसे ऊंचे टीले पर आसन जमाए आंखें बंद किए बैठे हैं। आप महल की छत पर चढ़कर देखो तो तभी आपको पता पड़ेगा कि मैं रास्ते में क्या क्या पाकर लाई हूँ। भगवान सबकी सुनते हैं। सदा किसी के दिन एक से थोड़ी ही रहते हैं। मुझे आपसे बहुत कुछ पाने की आशा है। मांगने से थोड़ा मिलेगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा। अगर मांगते तो उन्हें इतनी संपदा थोड़ी ही मिल जाती जितने भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अपनी हैसियत के माफिक बिना मांगे दे डाली। वह तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जाने और कितना कुछ मिलता। अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने हीरे मोती पन्ने क्यों मांगे। अपनी मर्जी से जाने महारानी जी हमें क्या क्या बख्श देती। महारानी जी, मैं तो उन स्त्री पुरुषों पर लाख लाख नानत भेजती हूँ जो अपने लड़कों के ब्याह में लड़की वालों से दहेज के लिए व्यर्थ रस में विष घोल देते हैं और आप खुद दुखी होकर बेटी वालों को भी दुखी करते हैं।
अनर्थकारी दौलत किसी को क्या सुख पहुंचाती है? वह तो जी दुखाई की दौलत ठहरती ही नहीं है, परंतु घरों में कलह की नींव जरूर जमा देती है। नई ब्याही बहू को खिदमत करने के बजाय नागिन की तरह फुकारना जरूर आ जाता है। वह अपने सास ससुर की बजाय सेवा करने के उनसे बात बात में कहनी अनकहनी कर बैठती है, जो उसे नहीं कहनी चाहिए। इसलिए महारानी जी जी दुखाई की दौलत फलती फूलती नहीं है। लक्ष्मी जी किस प्रकार घर में वास करती है, यह पीछे हम बता चुके हैं। अपनी बांदी मुग्धा की बातें सुनकर महारानी बाचल मुस्कुराकर बोली, मूंगा दे, तुझ पर बड़ी बातें बनानी आ गई हैं। तूने व्यर्थ दासी के घर में जन्म पाया, तुझे तो पणतानी होना चाहिए था। शायद तू भी मेरी तरह अपने पूर्व जन्म के पाप भुगत रही है। अच्छा, इनाम आकर दूंगी, पहले अपनी पूजा अर्चना कर गुरु गोरखनाथ महाराज की जोत जलाकर अपने अटारी के झोंके से गुरुदेव के दर्शन उनके शिष्यों सहित कर लूं। अपनी बांदी मूंगा दो को इस प्रकार धीरज दे महारानी बाचल अपने नित्य कर्म से निपट कर नहा धोकर प्रभु स्मरण कर गुरु गोरखनाथ महाराज की जोत जला। अपनी सबसे ऊंची अटारी पर चढ़ अटारी के झोंके में से गुरु गोरखनाथ जी जो ऊंचे टेले पर विराजमान थे, जी भर कर दर्शन कर अपनी आंखें तृप्त की। मारी खुशी के अपने दुखों को याद करके उनकी आंखों से नीर की धारा बहने लगी। फिर उसने अपने नौलखे बाग पर निगाह डाली तो दूर से कुछ हरे हरे पत्ते नजर आए और बाग से बेतहाशा धुआं आसमान की तरफ जाता दिखाई दिया। रानी के चेहरे पर पहले खुशी के आसार दिखाई दिए और बाद में उदासी छा गई। खुशी तो इसलिए छा गई कि गुरु गोरखनाथ जी अपने 1400 चेलों के साथ बाग में आकर विराजमान हैं और मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। मैं मां बनूंगी और मेरा सोना महल राजकुमार की किलकारियों से गूंज उठेगा। राज सिंहासन हम लोगों के बाद सोना रहने का खटका मिट जाएगा। पर दुखी इसलिए हुई कि राजा जेवर सिंह इस समय वन में ही विराजमान है। जब तक वह महल में ना पधारेंगे ये सब किस प्रकार होगा। रानी बाचल की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी दोनों आंखों के आंसू पूछ मूंगा दे को आवाज दी और अपने गले की अनमोल मणि माला मूंगा दे के गले में पहना दी। मूंगा दे से अपनी महारानी की आंखों के आंसू छिपा न रहे। श्री गोगा महापुराण 21वां अध्याय समाप्त। कल 22वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।